अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे आप सब। तो सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम मोहम्मद अकील है और मैं लाहौर से पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ। और करंटली मैं अभी सऊदी अरब के शहर जद्दा में रह रहा हूँ और मैं इधर एज आ कैशियर जॉब करता हूँ, जो कि कंपनियाँ इधर सास्को यानी कि सऊदी ऑटोमोटिव सर्विसेज एंड कंपनी, यहाँ पे मैं एज आ कैशियर जॉब करता हूँ। तो ये था मेरा इंट्रो और मेरी जॉब। और मैं जिस स्टोर पे काम करता हूँ, मैं अभी तो ऑन ड्यूटी ही हूँ। मेरा इस टाइम कस्टमर कम था तो मैं व्लॉग बनाने लग गया। तो बेसिकली ये स्टोर है, जैसे कि पाकिस्तान में मिनी मार्ट्स या सुपर स्टोर्स होते हैं, वैसे ये स्टोर है। और मेरा बेसिकली काम भी इधर है। ये कैश काउंटर है, यहाँ पे बिलिंग होती है, यहाँ पे मैंने कस्टमर डीलिंग करनी होती है। तो यहाँ पे कस्टमर डीलिंग करता हूँ और इधर से ही रात में क्लोजिंग करके सब कैश मैनेज वगैरह करना होता है। फिर कंपनी का कैशियर आ जाता है, उसको कैश देना होता है, डॉक्यूमेंट सारे, मतलब यहीं से सब कुछ होता है। वो इंशाल्लाह आपको ऐसा ऐसा साथ साथ सब कुछ पता चलता जाएगा मैं किस तरह से इधर मतलब अपनी जॉब कर रहा हूँ और यहाँ किस तरह अपनी इधर लाइफ जो है वो गुजार रहा हूँ। तो मैं अपने ब्लॉग्स में बताना भी वही चाहता हूँ और बताऊँगा भी वही कि मैं इधर सऊदी लाइफ कैसे गुजार रहा हूँ इधर। तो व्लॉग जो है वो बहुत इंटरेस्टेड होने वाले हैं। इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाले हैं कि एक तो मैं खाना खुद बनाता हूँ, तो मैं अपनी रेसिपीज़ भी कुछ शेयर किया करूँगा, जो बनाया करूँगा। तो भाई बहुत मज़ा आने वाला है। तो इंशाल्लाह मिलते रहेंगे व्लॉग में। अभी भी कस्टमर आया तो अब मैं कस्टमर देखने लगा। वीडियो इसलिए बंद करनी पड़ती है कि अब ड्यूटी वैसी है, सुपर मार्केट है, यहाँ पे फैमिलीज़ भी आती हैं, लेडीज़ भी आती हैं। तो इधर की भी रिस्ट्रिक्शन है कुछ, जिनको फॉलो करना पड़ता है, जो रूल्स हैं इधर के वो फॉलो करने पड़ते हैं। तो हर किसी को वीडियो में नहीं ला सकते। हाँ, इधर जो मेरे दोस्त हैं, जो कुछ सऊदी दोस्त बने हुए हैं, कुछ सऊदी हैं, कुछ पाकिस्तान के भी हैं इधर। तो इंशाल्लाह उनसे जब मुलाकात हुआ करेगी वो शेयर किया करूँगा आपके साथ। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन पे आ दें, क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि आपको मेरे व्लॉग की अपडेट मिलती रहे कि मैंने व्लॉग अपलोड कर दिया यूट्यूब पे। तो इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। अभी बेसिकली कुछ काम है, जैसे कि मेरे इधर जो मतलब कि मेरी ड्यूटीज़ हैं, समझ लें। कैश तो मैंने मैनेज करना है। पहले 2 लड़के थे पास में, तो मतलब सारा काम हो जाता था। अभी अकेला हूँ, तो अभी ये सब कुछ जो है ना, जैसे कि ये सामान है आगे पीछे हो जाता है, कस्टमर जब आते हैं, मतलब सामान उठाया रख दिया इधर, वैसे ही रख दिया। ये सब कुछ सेट करना है अभी, तो ये सेट करूँगा। तो फिर थोड़ी देर तक मिलते हैं इंशाल्लाह। और बहुत मज़ा आने वाला है व्लॉग में। और मैं उम्मीद भी करूँगा आपसे मुझे अच्छी सपोर्ट मिलेगी इंशाल्लाह। तो मैं आपके साथ मज़ीद जो है वो सऊदी कल्चर भी शेयर करूँगा और इधर के स्पोर्ट्स भी शेयर करूँगा, इधर के जो फेमस स्पोर्ट्स हैं वो भी शेयर करूँगा इंशाल्लाह। A few inches later. गाइस काम तो ख़त्म हो गया था थोड़ा, तो फिर खाना खाने लगा, क्योंकि शाम की शिफ्ट होती है 6 बजे। सऊदी टाइम बताऊँ तो मेरी शाम सऊदी के 6 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक मेरी शिफ्ट होती है। और अगर पाकिस्तानी टाइम से देखूँ तो पाकिस्तान के शाम 8 से सुबह 8 बजे तक मेरी शिफ्ट होती है। तो फिर शाम को जब उठते हैं तैयार श्यार हो के अपना जो है वो बिस्तरा वगैरह उठा के वैसे ही आ जाते हैं। फिर इधर आके खाना खाना होता है। फिर इधर आके जो छोटे मोटे काम होते हैं वो चेक करके, सबसे पहले कैश का होता है, कैश हैंड ओवर लेना होता है। वो कैश हैंड ओवर लेके वो बाकी काम जो आपने देखे होंगे मैंने किए, वो काम करके वो उसके बाद खाना खाने बैठ गया। अब खाना खाने लगा तो खाना खाते हुए मुझे यकीन माने अपनी बहन की याद आ गई जो पाकिस्तान में है।
मैंने उनको भी वीडियो कॉल करके बताया। तो याद इसलिए ही मुझे उनके हाथ की जो पीली दाल होती है ना, जिसे मसरा की दाल भी कहते हैं, मुझे उनके हाथ की वो बहुत पसंद थी। तो वो मैंने खुद बनाई थी। आज मैं खाने में भी वही साथ लेके आया हूँ। साथ में इधर से इसको बोलते हैं तमीज़, अरबी ज़ुबान में इसको तमीज़ बोलते हैं। रोटी है, ये भी तंदूर में ही लगती है। तो मैं ये लेके आया, तो ये खा रहा हूँ। तो शुक्र अल्लाह पाक का, ये भी मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। वो दाल खाते हुए मुझे उनकी बहुत ही याद आई भाई। तो मैं सोचा मैं अपने व्लॉग में इसको भी ऐड करता हूँ। तो भाई इधर रह के तो यकीन माने कोई ना कोई ऐसी बात या कोई ना कोई ऐसी जगह या कोई ना कोई ऐसा काम होता है जिसमें आपको किसी मखसूस बंदे की, पाकिस्तान में या आप अपने घर से दूर हो, तो वो किसी ना किसी बंदे की याद आ ही जाती है। कौन कौन मेरी इस बात से एग्री करता है मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। और यही जो बातें हैं ना, कि जैसे मैं अभी खाना खा रहा था तो मैं ये बस दाल खाते वक्त मुझे याद आ गई बहुत ज़्यादा। तो हालांकि इसी तरह ना कोई काम कर रहा हूँ, कोई कुछ भी हो, इस तरह का काम हो, कोई चीज़ हो, तो किसी ना किसी की याद आ जाती है भाई। लेकिन जो पाकिस्तान में हो, जो घर वाले हैं, वो समझते हैं कि शायद इसको याद नहीं आती, ये उधर जाके बदल गया, ये उधर जाके फ़ोन नहीं करता। अब उनको कौन बताए भाई, मसरूफ़ रहता है काम में। काम ही तो करने हैं भाई इधर, और क्या करना है। तो बस काम में मसरूफ़ रहते हैं, फिर काम से टाइम निकले तो फिर उनसे भी बात हो जाती है। बस इसी तरह ज़िंदगी गुजरी है यहाँ पे। इधर कुछ रूल्स हैं, जैसे मोबाइल का मतलब कि रिस्ट्रिक्शंस है लें कि जैसे अब लेडीज़ वगैरह आती हैं, सुपर मार्केट है ना यहाँ पे, लेडीज़ वगैरह को तो आप जाहिर सी बात है वीडियोस में नहीं ले सकते। तो इंशाल्लाह जैसे ही मेरे दोस्त आया करेंगे, सऊदी दोस्त माशाल्लाह बहुत अच्छे बंदे हैं वो, तो मैं इंशाल्लाह उनके साथ जो गपशप होती है मेरी, मैं वो शेयर किया करूँगा। फिर कुछ मुकम्मल अरबी तो मुझे आई नहीं अभी, तो कुछ 50% आ गई हुई है। तो 50% से ही मैं उनसे बात करता हूँ। कभी वो इंग्लिश में मेरे से बात कर लेते हैं, तो मतलब अच्छा गुजरा है अल्हम्दुलिल्लाह। बस खाना तो खा लिया, खाना खा के फ्री हो गया मैं। तो मेरी लाइफ का भी ये पहला व्लॉग है, जाहिर सी बात है आपने भी यूट्यूब पे देखा होगा। ये मेरा पहला व्लॉग है, तो मैं अब देखना चाहूँगा कि मुझे कितनी सपोर्ट मिलती है, कितने व्यूज़ आते हैं। तो फिर इंशाल्लाह साथ साथ व्लॉग भी बनाते जाएंगे इसी तरह टाइम निकाल के, क्योंकि अब मेरी 12 घंटे की ड्यूटी है। तो मैं उस 12 घंटे की ड्यूटी में भी ये टाइम निकाल के थोड़ा चलो गपशप और व्लॉग वगैरह बना लेता हूँ। तो मैं उम्मीद करूँगा आप सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह मुझे। तो बाकी मुलाकात ही रहेगी आप लोगों में से। अब जो है खाना शाना भी हो गया, अब ज़रा काम का टाइम है, तो मैं चाह रहा हूँ कि काम वगैरह कर लूँ, क्योंकि आपको पता है कोई भी मुल्क हो, पाकिस्तान है, सऊदी है, दुबई है, शाम का टाइम जो होता है वो सिर्फ काम का है। शाम के टाइम कस्टमर ज़्यादा होता है। तो अब काम का टाइम है, फिर मिलते हैं कुछ देर बाद। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Approximately 10 hours later. काम में टाइम का पता ही नहीं चला। तो अब जो बेसिकली वो क्लोजिंग का टाइम है, 12 बजे के टाइम यहाँ पे क्लोजिंग की जाती है, क्योंकि एक रिपोर्ट यहाँ से निकलती है POS मशीन से, और 2 रिपोर्ट्स यहाँ से निकली जाती हैं। ये इधर की जो है मादा मशीन इसको कहा जाता है, क्योंकि इधर सऊदी लोग कैश ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ पे पेमेंट जो है वो वाया NFC यानी कि मादा के ज़रिए पे की जाती है। इसकी रिपोर्ट्स निकाली जाती है, फिर यहाँ इस सिस्टम से जो डेली के डेली क्लोजिंग रिपोर्ट्स और जो कैश रिपोर्ट्स हैं वो यहाँ से बना के सेंड करनी पड़ती हैं। तो इसको सेंड करता हूँ, तो फिर दिखाता हूँ कि मैं किस तरह से काम करता हूँ यहाँ पे। तो
भाई क्लोजिंग करने के बाद जो सबसे पहला काम होता है ना, वो होता है थोड़ी देर बैठ जाओ, आराम कर लो। लेकिन उस दौरान भी कस्टमर आते ही जाते हैं। ये आज हो रहा है कि मैं क्लोजिंग करते हुए भी कुछ कस्टमर्स आए हैं, ये नहीं कि नहीं आए, कुछ कस्टमर्स आए हैं लेकिन कुछ नहीं आए, मतलब ज़्यादा नहीं है। आमतौर पे जो होता है वो कस्टमर ज़्यादा होता है क्लोजिंग करते हुए भी। जो ईमेल्स वगैरह सेंड करनी होती हैं वो फिर इसी तरह सेंड करनी होती हैं। तो बात है कि पहले था एक लड़का था, 2 लड़के थे पहले, दोनों का ट्रांसफ़र हो गया, तो काम आराम से मैनेज हो जाता था। मैं आराम से क्लोजिंग वगैरह सेंड कर देता था ईमेल्स करके। तो अब जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, अकेला हूँ अभी, क्योंकि उसका दूसरे स्टोर में ट्रांसफ़र हो गया, तो अब मैं इधर अकेला होता हूँ। देखें, अब मैनेजर ने तो कहा है एक और लड़का आ जाएगा, देखें अब कब आता है। तब तक तो मैनेज करना है ना, काम तो करना है। तो क्लोजिंग करने के बाद वही होता है कि बस कौन से चेयर पे बैठ के थोड़ी देर पानी शानी पियो, आराम से बैठो। तो उसके बाद भी इधर जो काम है ना, वो रात भी काम होता है, इधर का काम रुकता नहीं है, क्योंकि इधर एक आइटम जो है वो बहुत ज़्यादा बिकती है भाई। वो आइटम मैं आपको दिखाता हूँ। जो इधर सऊदीया में रहते हैं या दुबई में रहते हैं उनको इस आइटम का पता होगा। और मुझे आपने कमेंट में लाजमी बताना है भाई, ये जो मेरा परदेसी भाई देख रहा है वो मुझे लाजमी बताइए ये क्या है। तो भाई ये दिन में भी बिकती है, ये रात में भी बिकती है, तो काफ़ी जाते हैं भाई। बाकी अल्लाह ताला हिम्मत देने वाला, और इंशाल्लाह अब जो है क्लोजिंग वगैरह कर ली है, अब फिर वही कस्टमर की रूटीन वाले कस्टमर आएंगे, रश लगेगा, अभी कस्टमर ज़्यादा होगा, तो फिर मिलेंगे आपसे थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। A little longer than a few minutes later. सारा टाइम जो है वो काम में गुजर गया और कस्टमर्स भी थे। काम यही होता रात में ज़्यादातर कि जैसे कि जो शाम में काम करता हूँ आगे कि सामान सेट कर लिया, क्योंकि कस्टमर्स होते हैं, बच्चे भी आते हैं साथ, तो सामान किसी और जगह से उठा के कहीं और रख देते हैं ये वो, तो वो सेट करना होता है, सारा टाइम उसमें गुजर जाता है। फिर कस्टमर भी साथ साथ डील करने होते हैं, कस्टमर आ जाते हैं तो वो डील करके तो अभी देख लें 5:15 हो गए, 6 बजे तक ड्राइवर आएगा। हमें यहाँ पे ड्राइवर लेने आता है ना, गाड़ी लगी हुई है, क्योंकि हमारी जो रहाइश है वो थोड़ी दूर है, जिस वजह से ड्राइवर लेने आता है। तो 5:15 हो गया, अब मैं वज़ू करके आया हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं। वज़ू करके तो अब बस नमाज़ पढ़ने लगा हूँ, फिर नमाज़ पढ़ के इंशाल्लाह जो आखिरी काम है वो रहेगा, वो करके तो फिर हम रूम में चले जाएंगे। रूम में जाके फिर वही डेली वाली रूटीन, खाना बनाओ, खाना खाओ, सो जाओ। तो बहरहाल अभी तो वज़ू करके आया हूँ, तो अब नमाज़ पढ़ने लगूँ। तो आपसे भी यही कहूँगा कि भाई जितना मर्ज़ी काम हो, जैसा मर्ज़ी काम हो, पूरे दिन में हर नमाज में 5 से 10 मिनट लगते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है, और मैं आपसे मतलब कि हर इंसान, हर मुसलमान को चाहिए कि यार सिर्फ दिन में 5 से 10 मिनट हर नमाज के लिए निकाल के नमाज अदा किया करे भाई। नमाज में बहुत सुकून है भाई। तो मिलता हूँ मैं नमाज के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्रुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्रुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्रुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि इंचार्ज आ चुका है, यानी मॉर्निंग शिफ्ट का स्टाफ आ चुका है, तो अब मैं बस गाड़ी का वेट कर रहा हूँ। गाड़ी जैसे ही आती है तो मैं रूम में जा रहा हूँ। तो ये हमारे स्टोर के सामने ही पार्क है छोटा सा, इसके बाहर ही मुझे वेट करना पड़ता है। तो इधर से ही आगे जो है वो अभी ड्राइवर आएगा, तो उसके साथ गाड़ी में बैठ के मैं चला जाऊँगा। गर्मी आ गई ना, अब धूप भी जल्दी निकल आती है, दिन बड़े हो गए, रातें छोटी हो गई हैं, तो सुबह जल्दी निकल आता है, धूप भी बहुत तेज़ निकल आती है, गर्मी हो जाती है। सऊदीया में तो वैसे भी ज़्यादा गर्मी है पाकिस्तान की नस्बत। तो
अभी भी ड्राइवर का वेट कर रहे हैं। ड्राइवर जैसे ही आता है फिर चलते हैं इंशाल्लाह। तो भाई गाड़ी आ चुकी है और मैं बैठ के करूँ। ये एक मेरे साथ पाकिस्तानी, इसका नाम आदिल है। ये एक और हमारे भैया हैं, इनका नाम अजीज़ है। यही हमें पिक एंड रोल लेके जाते हैं। भाई अब आप पागल है। अब हम पागल है लोग। और भाई आज का दिन कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक की ज़ात का करम है। जो दिन को सजे शुक्र अदा कर देते हैं अल्लाह ताला। बेशक जी, शुक्र अदा ही करना चाहिए। बिल्कुल भाई, बिल्कुल 100%। A few inches later. दिल भाई कैसा लग रहा है आज का? मत पूछो क्या सोच रहा हूँ, खुद में ही कुछ ढूंढ रहा हूँ। दिल है बुझा। अभी तो आपने नाश्ता बनाना है ऊपर जाके। ओह माय गॉड, नो खाना तबाह। मैं इधर ही लेट जाएगा। नहीं इधर नहीं लेना, रूम में जाके लेते हो। अभी भाई मर गया, बहुत खाना किया। मर गया वो तो। ये भाई तुम बगाली की तरह बातें कर रहे हो। मैं मर जाऊंगा। भाई वो मेरा सदीक है भाई, समझ सदीक। ये देखो, ये हमारे मुबशिर भाई भी आने लगे। नहीं नहीं मुबशिर भाई नहीं है भाई। लूट हो रहे हैं। ओ भाई ये लिफ्ट है, तो अब हम जा रहे हैं अपने रूम में। One eternity later. तो फिर आदिल भाई क्या खाना है? ये देखिए भाई, ये देखिए हम लोग कर रहे हैं। बिरयानी खाएंगे? बिरयानी पड़ी है कल वाली। नहीं भाई, हम खाएंगे आज आलू वाले चावल, साथ रायता, साथ 3 नगेट्स चिकन वाला। चलो मैं देखता हूँ, देखते हैं फ्रिज में कितनी बड़ी है। ये हमारा महल है भाई। हमारा महल इसलिए है कि इधर ही तो हमें आराम मिलता है भाई। और बिरयानी तो काफ़ी पड़ी है, बिरयानी गर्म करते हैं। रायता ख़त्म हो गया, रायता बना लेते हैं साथ, और चटनी तो पड़ी हुई है बनी हुई। चलो पहले थोड़ा फ्रेश हो, उसके बाद खाना गर्म करते हैं। तो गाइस फ्रेश हो जाऊँ, फिर मिलता हूँ 2 मिनट बाद। A few inches later. गाइस फ्रेश हो चुका हूँ। तो रूम का टूर तो बाद में होता रहेगा, वो भी करवाएंगे किसी वीडियो में। तो आपको वो लाइफ दिखाने लगा हूँ जो मतलब कि पाकिस्तान वाले या जिनका बेटा भाई बाप आया होता है, जो वो अपने जहन में लाइफ सोचते हैं कि ये मेरा भाई या मेरा बेटा या मेरा बाप उधर ऐसी लाइफ है, ऐशी से गुजारता होगा। वैसा कुछ नहीं होता भाई। इधर ऐशी करने के लिए भी पैसा चाहिए, और इधर काम भी अपने खुद करने पड़ते हैं। इवन के अपने कपड़े, सब कुछ, कपड़े धोना, खाना बनाना, खाना भी मैं खुद ही बनाता हूँ। तो कल बिरयानी बनाई थी, तो वो पड़ी है, वो मैंने ज़्यादा बनाई थी। तो मेरी रूटीन है, मैं खाना 2 दिन का बना लेता हूँ ताकि 2 दिन आराम से गुजर जाए, रोज़ खाना ना बनाना पड़े। तो खाना जो है वो मैंने दम लगा दिया बिरयानी को। ये हमारा किचन है छोटा सा, यहाँ मैंने दम लगाया बिरयानी को। और मैं प्याज काटने लगा सैलड के लिए। रायता बनाना है, उसके लिए प्याज काटने लगा, और रायता बनाएंगे साथ में और खाना खाएंगे। तो गाइस खाना गर्म हो चुका है और वो खाना लेके बैठ गए। ये हमारी बिरयानी है, साथ में ये चिकन सिर्फ फ्राई किए हैं, और साथ ही मेरे आदिल भाई हैं। और वो जो पीछे आप जिनको दे रहे हैं वो इंडिया से, वो हमारे प्यारे सलीम भाई हैं। वो बाहर से नाश्ता करते हैं, वो हमारे साथ नहीं करते। तो फिर नाश्ते के बाद मिलते हैं, ठीक है। नाश्ता वगैरह कर लिया, तो अब जो है सोने लगूँ, और यहीं पे अपने व्लॉग का एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा व्लॉग का, क्योंकि अभी नई नई जर्नी है मेरी व्लॉग की। तो जैसा भी बनता है बना लेता हूँ, तो इंशाल्लाह देख के बेहतर भी करूँगा। तो बाकी मिलते हैं फिर, क्योंकि अब शाम को भी ड्यूटी पे जाना है। तो अब सोने लगा हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।